हेलो बच्चों, हाय। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ इंटीग्रेशन। मैंने जैसे टॉपिक भी लिखा है, एक्चुअली मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन एओडी दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली विद कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस कराए हैं। एंड उसी सीरीज में आगे मैं शुरू करूँगी इंटीग्रेशन, मतलब आज के बाद जो भी वीडियोस डालूंगी वो इंटीग्रेशन टॉपिक पे होंगी, बाय टॉपिक इंटीग्रेशन चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स में कवर करूंगी एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और इंटीग्रेशन जो कि सब बच्चों को लगता है बहुत टफ है, बट मैं इसको सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से। एंड कुछ वे बताऊंगी बच्चों की इंटीग्रेशन में टफ होता क्या है और उसको इजी बनाते हैं कैसे, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में भी टाइप्स हैं, वैसे इंटीग्रेशन में भी टाइप्स है। इस टाइप का फंक्शन है ऐसे इंटीग्रेट होगा, इस टाइप का फंक्शन है ऐसे इंटीग्रेट होगा। तो वो टाइप क्लियर होने चाहिए। अगर वो फॉर्मेट वाइज क्लियर है ना तो वो इजीली रिकॉग्नाइज होते हैं इन द एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि टफेस्ट पार्ट इज दैट कि क्वेश्चन रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का है। अगर वो टाइप रिकॉग्नाइज हो गए तो उसका फिक्स मेथड है कि इस टाइप का है ऐसे करना है, इस टाइप का है ऐसे करना है। कुछ ही चीजें जो रैंडमली यूज होंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो कहाँ लगती हैं, किस फेस पे लगती है, कैसे लगेंगी, वो भी मैं बताऊंगी। आई ट्राई टू बी कि आपको कंप्लीटली इंटीग्रेशन ना इजीली कैच हो जाए कि कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमको स्ट्राइक होता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम इंटीग्रेशन 11th में नहीं पढ़ते हैं, हम इन 12th एकदम फ्रॉम द बेसिक पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन इसके पहले कभी नहीं सुनते हैं, राइट। तो आपको मैं इंटीग्रेशन इसमें जस्ट फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट होता है। सो बेसिक इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई होंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे इंटीग्रेशन पर लगता है, वो यहाँ से आज शुरू करने वाली हूँ। चेन रूल अगर लगेगा तो कैसे अप्लाई होगा। एंड मेरा एक छोटा सा हैबिट है बच्चों की, इंटीग्रेशन को मैं लिंक करूंगी डिफरेंशिएशन के साथ, किस तरीके से होता है समझो। इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। जैसे और फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए भी इजी होगी ये चीज जो मैंने अभी बोली। जैसे आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूं तो उसका आंसर आएगा बच्चों sin x। ऐसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो दैट मीन्स कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। तो आप ऐसे करके एटलीस्ट जितने फॉर्मल डिफरेंशिएशन के आपको याद हैं उसके रिवर्स में तो आप इनको यूज कर ही सकते हैं। वो याद करने का नीड ही नहीं है, डायरेक्टली यूज होगा। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस के sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, क्योंकि ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर रह जाएगा, मतलब बेसिकली वो इसको शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अपन को तो सिर्फ इतना देखना है ना। तो ये जो माइनस साइन है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये इसके साथ शिफ्ट हो जाता है। तो ये sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x। आप समझ रहे हैं। जैसे हमारे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो दैट मीन्स कि 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, या ln x लिखते हैं इन मोड में लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि log है ना निगेटिव पे काम नहीं करता है ना। log फंक्शन जो है निगेटिव नंबर पे काम नहीं करता, तो मोड लगाते हैं कि वो जस्ट एप्लीकेबल होगा फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। तो ऐसे करके मैं फॉर्मूलाज को लिंक करना, जो मैं बता रही हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन से लिंक करती हूँ लाइक दिस, कि जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में उनको उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज बन जाते हैं। बट अब जैसे आप बोलोगे कि tan x किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं है, tan x किसी का डिफरेंशिएशन आता नहीं है बच्चों, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan x नहीं होता है, तो क्या tan x का इंटीग्रेशन नहीं होगा। उसका तरीका आता है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जो कि डिफरेंट पार्ट है, मतलब इसका आगे जैसे मैंने बोला शुरू में कि टाइप बनते हैं, तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। वो इंटीग्रेशन का एक टाइप है, तो जब आएगा तो वहां से बताऊंगे। ऐसा नहीं कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। हाँ, जैसे sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x का या cos स्क्वायर x का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। जो अपने बेसिक है वो बेसिक तरीके से होंगे, बट ऐसी चीजें भी मैं बताऊंगी कि इनका डिफरेंशिएशन अगर कोई फॉर्मूले में नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, दैट इज अ फिक्स वे। ओके, तो आप ऐसे समझ जाएंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जैसे कुछ मैंने बता दिए, कुछ यहाँ पे लिखती हूँ। x रेज़ टू n, जैसे डिफरेंशिएशन भी था वैसे उसका इंटीग्रेशन भी है। सो इंटीग्रेशन इज x रेज़ टू n + 1/n + 1। एक और चीज,
इंटीग्रेशन जब भी करेंगे ना आप उसको प्लस सी ऐड करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ऐड होता है इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को ना यहाँ पे लिमिट लगती है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू उसका एग्जैक्ट आता है, बट ये इनडेफिनेट है तो इसलिए हम एक प्लस सी ऐड करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से, और सी ऐड करते हैं बेसिकली। अब ये जो है ना वो आपका कुछ भी हो सकता है छोड़ के इसको। अगर मेरा 1/x² आया है, सो आई कैन राइट x⁻² एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन इंटीग्रेट। बट अगर 1/x है तो आप सोचो कि x⁻⁻1 करके इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, 1/x है तो डायरेक्टली फॉर्मूला इज ln(s) या log x + c। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन भी बताती हूँ। ये -1 ऊपर गया, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला -1 + 1 और उसी से डिवाइड हो रहा है। -1 + 1 इज 0 और 0 से डिवाइड होगा तो ये तो इंडेफिनेट बन गया ना बेटे, इनफाइनाइट बन गया, तो वो नहीं करेंगे। 1/x का ही है तो log x डायरेक्टली लिखो, उसके अलावा कोई भी पावर है डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाओ, शिफ्ट करो, माइनस साइन ला लो एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर ऊपर ही कोई पावर x² x³ x⁻⁴ व्हाटएवर फ्रैक्शन है व्हाटएवर, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इंटीग्रेट इजीली। ओके, बाकी आपके बेसिक फॉर्मूलेज है। इनके अलावा भी ऑब्वियसली जैसे sec x tan x, इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। ओके, सो लाइक दिस, इसी दिस सीक्वेंस में बेसिक फॉर्मूले सारे आपको मिल जाएंगे इन इंटीग्रेशन चैप्टर्स। अब इनको यूज डायरेक्टली करना है। और हाँ, एक और चीज, बेसिक इंटीग्रेशन में एक वर्ड आता है चेन रूल। आपने डिफरेंशिएशन में भी सीखा है, मैंने कराया है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा -1/-1 यानी कि 1 - 1/x + c, लाइक दिस। चूंकि इंटीग्रेशन में e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम होता है e⁻x, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी सेम होता है e⁻x + c। ओके, अब जैसे एक और चीज, जैसे log x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है, बट log x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि log x को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, या उसका फॉर्मूला नहीं है, उसका भी टाइप है, उसका भी फॉर्मूला है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं उसको क्लियर करते जाऊंगी बच्चे। सो आई थिंक आपको बेसिक फॉर्मूला ये समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चंस पे यूज करने समझो ये आया e⁻2x + sin x - 1/x, इसको उसने बोला इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट कैसे करते, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो e⁻2x। अब एक चीज समझना बच्चों, मैं इसी में चेन रूल बता रही हूँ आपको कैसे यूज करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो e⁻x का, तो जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करते थे, हम इसको एज्यूम करेंगे x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन इज सेम, यानी कि e⁻2x का इंटीग्रेशन इज सेम। बट जैसे आप डिफरेंशिएशन में अगर किसी को x एज्यूम करते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते थे, दिस इज द रूल ऑफ चेन रूल। वैसे ही यहाँ पे आप जिस पार्ट को x एज्यूम करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। इन इंटीग्रेशन आप डिवाइड करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से जिसको आप x एज्यूम कर रहे हैं, तो आप इन इंटीग्रेशन ऑल्सो चेन रूल यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा e⁻2x/2 प्लस sin x का इंटीग्रेशन इज -cos x, तो ये हो गया cos x, 1/x का इंटीग्रेशन इज log x एंड प्लस c। एकदम बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक में ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के यूज करना है। हाँ, ये अगर कहीं चेन रूल लग रहा है तो वो बेसिकली आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेके दिखाती हूँ आपको चेन रूल पे। समझो आपको क्वेश्चन आया है 1/2x + 3, इसको इंटीग्रेट करना हो तो आप इसको x एज्यूम कर लो, क्योंकि हमारे पास 1/x का है, तो अगर मैं इसको x एज्यूम करती हूँ तो ये बन जाएगा log of 2x + 3/2, क्योंकि मैं 2x + 3 का डिफरेंशिएशन विच इज 2, क्योंकि 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 करूंगी प्लस c। अभी यहाँ पे कांस्टेंट आया है तो डिफरेंशिएशन विल बी 0, बट यहाँ से मैं एक चीज यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, अगर मेरा k है और उसको इंटीग्रेट करना है, जहां पे k मतलब आपका कोई भी कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन इज kx + c। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, बट इंटीग्रेशन में किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, बल्कि उसको इंटू x लगता है। जैसे 2 होगा तो 2x, 3 है 3x, 1 है 1x।
ओके। अच्छा, अभी ये मैं रब कर रही हूं नीचे का एग्जाम्पल, एंड मैं एक चीज वो बता रही हूं जो मैंने ऊपर लिखा था ना अभी, कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आया तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली किसी के फॉर्मूले में आता नहीं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेट है ही नहीं। तो कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स आए या कोस स्क्वायर एक्स आए, दोनों के लिए सेम ही तरीका लेना है बच्चों। मैं फिलहाल साइन स्क्वायर एक्स का करके दिखा रही हूं। आपके पास कोस टू एक्स की आइडेंटिटी है 3। यहां पे लिखती हूं मैं, कोस टू एक्स की 3 आइडेंटिटी है। एक है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जब भी आपको cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने आए तो आप ये 2 आइडेंटिटीज यूज करो, मतलब यहां से वैल्यू निकालो। अगर मैं यहां से मेरे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालती हूं इन टर्म्स ऑफ cos 2x, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसको मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ यूजिंग चेन रूल, इसको नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो इसको अगर मैं 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी सेम रूल है, अगर आपका कांस्टेंट अकेला है तो मैंने फॉर्मूला लिखवा के दिया, अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज बाहर आता है, सेम एज डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से 1/2 जो कांस्टेंट था वो मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचे 1 माइनस cos 2x। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, जैसे मैंने बताया 1 का इंटीग्रेशन इज x, मतलब 1x, दैट मींस x माइनस। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप इसको x से ज्यूम कर ले, क्योंकि मेरे पास एक cos x, सॉरी कहां है, cos x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अगर मैं 2x को x से ज्यूम करती हूँ, सो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के sin 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे अपॉन 2 प्लस c। अंडरस्टूड? तो ये यूजिंग चेन रूल, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, e पावर 2x लेके सेम। अब यहाँ पे चेन रूल आप नहीं लगाएंगे, बट यहाँ पे एंगल पे 2x है, 3x है, 4x है लगा सकते, बट पावर पे स्क्वायर है, क्यूब है, नहीं लगा सकते। तो आपको यूजिंग आइडेंटिटी वहां से वैल्यूज पुट करना है, एंड देन आप उसको कर सकते हैं, सेम एज cos स्क्वायर x के लिए। अगर cos स्क्वायर x होगा तो यहाँ से वैल्यू निकालो इन द टर्म्स ऑफ cos 2x एंड देन इंटीग्रेट। ओके। अच्छा, अब इसके साथ ही लास्ट में एक बता रही हूँ, बेसिक है, डायरेक्टली फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, फॉर्मुलेज पता है डायरेक्टली यू कैन यूज। छोटा सा चेन रूल लग सकता है, वो मैंने बता दिया। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आता है कभी कभी क्वेश्चंस में, वो मैंने बता दिया। एक और चीज, इंटीग्रेशन में, नॉट आज के लेक्चर की बात कर रही हूँ, मतलब कि सिर्फ बेसिक की बात नहीं करूँ, पूरे इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नाम की कोई चीज नहीं है बच्चों। प्रोडक्ट रूल आता है इन इंटीग्रेशन, ऑल्सो प्रोडक्ट रूल होता है जिसको हम बोलते हैं बाई पार्ट, लेकिन डिवाइड रूल पूरे इंटीग्रेशन में है ही नहीं। तो अगर आपको फंक्शन डिवाइड में है, कोई डिवाइड में फ्रैक्शन में दिया है, सो आपको दिमाग ये लगाना है कि डिवाइड रूल तो होता ही नहीं है ना। तो दैट मीन्स वो किसी और तरीके से ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई डिवाइड रूल आपको लगा देंगे, नहीं होता है। तो अगर डिवाइड में कुछ ऐसी चीजें जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंगल टर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट, तो वैसे कीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, फिर उसके टाइप में अगर कहीं मैच होता है तो वैसे कीजिए। जैसे सपोज मेरा एक क्वेश्चन आया, मैंने दिया x³ प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना हो, तो आप इसको डिवाइड रूल तो है ही नहीं, कोई दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि डिवाइड रूल लग जाएगा। सो मैं क्या करूंगी, इस x को मैं दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करूंगी, x³ अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, विच इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। और 1 अपॉन रूट एक्स को आई कैन राइट x² प्लस x रेज टू द पावर माइनस हाफ। मैंने आपको बताया था, अगर x की पावर 1 अपॉन x होगा, मतलब x की पावर 1 है इन डिनोमिनेटर, तो ही लोग x करते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज कोई भी पावर है तो मैं ऊपर शिफ्ट करूंगी। राइट, अंडरस्टूड? अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े इजीली, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, एंड देन प्लस c। अंडरस्टूड? तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और चीज लास्ट मेरे दिमाग में है, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर का कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया cos स्क्वायर का कैसे करना है, वैसे tan स्क्वायर भी तो होता है ना। tan स्क्वायर भी किसी का भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में नहीं आता है, तो क्या इसका मतलब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं होगा? कैसे करेंगे? अगर समझो tan स्क्वायर x आया और उसको इंटीग्रेट करना है, कहीं भी tan स्क्वायर x बना और आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो यूजिंग आइडेंटिटी यहीं पे लिख देती हूँ इसके साथ,
यूज आइडेंटिटी। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहां से tan स्क्वायर एक्स निकाल लो, कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये क्यों किया, ये भी तो स्क्वायर में आया, ये क्यों किया, बट मेरे पास है, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ठीक है मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज नहीं लिखे ना, एक्चुअली सारे बेसिक फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, बट ठीक है ये मैं लिख देती हूँ बच्चों। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो अगर मेरा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स के टर्म्स में चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, 1 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, तो मैं इंटीग्रेट कर ही सकती हूँ ना। तो मैं tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखूंगी और उसको इंटीग्रेट करूंगी। sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन इज tan x माइनस 1 का x प्लस c आपको एक ही बार जोड़ना है, ऐसे नहीं आप इसके लिए अलग जोड़ेंगे, इसके लिए लास्ट में जब फाइनल आंसर आ जाए देन आप एक ही बार प्लस c जोड़ सकते। तो tan स्क्वायर एक्स अगर आएगा तो आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, sin स्क्वायर एक्स अगर आएगा तो ऐसे इंटीग्रेट करना है, सेम एज cos स्क्वायर एक्स। बाकी मैंने जो बेसिक थे यूजिंग चेन रूल, छोटा छोटा सा बेसिक जो होता है वो मैंने आपको बताया है बच्चों। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ सारे फॉर्मुलेज मैंने इसमें नहीं लिखे, मैंने जस्ट बताया कि बेसिक फॉर्मुलेज कैसे होता है डायरेक्टली यूज करना है इन इंटीग्रेशन। माय मेन पर्पज इज कि इंटीग्रेशन करते कैसे, मतलब बेसिक फॉर्मूला, थोड़ा सा चेन रूल, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के, ये जरूर याद रखने हैं। अगले जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी बच्चों, बीच में ना इंटीग्रेशन में ये आता है 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, अगर वैसा टर्म्स कहीं आए तो क्या करना है, 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x वैसा कुछ आया तो क्या करना है। उनकी भी फिक्स है चीजें कि ऐसा कुछ आया तो ये करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे अभी फिक्स है, इतने सब चीजें अलग अलग कैसे याद रहेंगे, तो वो याद होते हैं विद प्रैक्टिस। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीजें क्लिक होती हैं बच्चों, मतलब मेमोराइज हो जाते हैं। फिर जैसे क्वेश्चन में आएगा तो क्लिक होंगी कि अच्छा ये ऐसा था तो ऐसे करना है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो दिस इज माय स्टार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। डायरेक्टली फॉर्मुलेज यूज करना, छोटी छोटी चीजें यूज करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको क्लियर हुए, कुछ चीजें समझ में आया है, सो प्लीज लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय।